हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद के अरावली वन क्षेत्र में बसा खोरी गांव इन दिनों उजड़ने की कगार पर पहुंच गया है। सुप्रीम फैसला है, सिर से छत छिनती देख लोग परेशान हैं, दहशतगर्द हैं। लोगों की परेशानी को पुलिस की चहलकदमी ने और भी ज्यादा बढ़ा कर रख दिया। लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, जिसने लोगों को तोड़ कर रख दिया। कहने को तो ये गांव अवैध तरीके से बसा है, लेकिन इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए कि वो सवाल आखिर क्या है और खोरी गांव के उजड़ने की क्या तैयारी है। उजड़ते खोरी गांव की कहानी। बेघर हो जाएंगे कई परिवार। अगर अवैध तरीके से बसा था गांव तो कैसे पहुंचा बिजली कनेक्शन। गांव में है तनाव का माहौल। फरीदाबाद के अरावली वन क्षेत्र में बसा खोरी गांव अब सिर्फ किस्सों में ही रह जाएगा। इसे खोरी गांव में रह रहे लोगों की लापरवाही कहें या फिर प्रशासन की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि अरावली वन क्षेत्र को अवैध तरीके से बसाए गए इस गांव से मुक्त करवाया जाए, जिसके बाद से ही खोरी गांव के लोग बेचैन हो गए हैं। लोगों की रातों की नींद उड़ गई। लोगों के सामने अब चिंता आ खड़ी हुई है कि वे कहां जाएंगे और कैसे अपने परिवार के ऊपर छत का इंतजाम करेंगे। दिन में घूमती पुलिस प्रशासन की गाड़ियों ने गांव के लोगों की बेचैनी को और बढ़ाकर रख दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गांव के लोगों को 1 हफ्ते की राहत जरूर दी है, लेकिन वक्त कितनी तेजी से बीतता है वो खोरी गांव के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। लोगों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर अपने गांव को नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे उन्हें दुनिया ही क्यों न छोड़नी पड़े। और हो भी ऐसा ही रहा है। सिर से छत छिनती देख एक बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। रात के समय जब सब सो रहे थे तब बुजुर्ग ने खुदकुशी कर ली। ग्रामीणों का कहना है कि बुजुर्ग ने 1 महीने पहले ही मकान बनाया था और अब जब मकान टूटने के आदेश आ गए हैं तो वो इस दर्द को सह नहीं पाए। ऐसा कदम उन्होंने इसलिए उठाया है कि उनके छोटे छोटे 2-3 बच्चे थे। इतना बड़ा उन्होंने 1 मंजिल का मकान बनाया, तो उनके घर के अंदर सदस्य रहते हैं। करीबन उनके घर के अंदर सदस्य 6-7 सदस्य हैं। वो एक बड़े बूढ़े थे घर के अंदर, तो उनकी जिम्मेवारी थी सब संभालना, तो उनको टेंशन ज्यादा रहती थी। टेंशन के चक्कर में उन्होंने ये पेड़ से आके आत्महत्या करी है। सवेरे रात को 2-2:30 बजे करीब यहाँ पे अपने गेट का ताला लगा के यहाँ से आके उन्होंने रस्सी बांध के आत्महत्या की है। 1 महीने पहले जब मकान बनाया है ना, इन्होंने टेंशन थी इनकी टेंशन थी उनको। उनका लड़का भी यही कह रहा था हमसे कि उनको टेंशन थी, उनको यही टेंशन थी। 1 महीने पहले मकान बनाया है और अब मकान टूट जाएगा तो जितना भी पैसा हमने लगाया है, जो भी लागत लगाई है, वो सारा पैसा बर्बाद जाएगा। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे आत्महत्या की है। तो वहीं दूसरे ग्रामीण का कहना है कि प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा। गांव में दिया गया बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। गांव में टैंकर से पानी आता था, उसे भी रोक दिया गया। कोई प्रशासन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन से बात हो रही है, कोर्ट में भी जा रहे हैं लोग बाग। यहाँ पे साईं जी आते थे, बोर्ड मांगने, नेताओं के पास जा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, पर यहाँ पर कोई सुनवाई कुछ भी नहीं हो रहा। बस ये है कि थोड़ा टाइम बढ़ गया है। कहते हैं कि थोड़ा टाइम और बढ़ा दिया, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी टूटने की जो है काट दिया है। हाँ, बिजली पानी बिल्कुल जी, बिल्कुल लाइट काट दी, पानी काट दिया। पानी वालों को आने नहीं दे रहे, टैंकर वालों को। टैंक से हम पानी तो आता नहीं, वैसे भी टैंकर वैंकर वाले आते हैं कि आप खुद चले जाइए यहाँ से, तो क्या करेंगे आप? देखो जी, जाने के लिए कहाँ जाएंगे? आप रहने का मकान दे देते या तो कुछ टाइम देते कि 6 महीने का टाइम है, साल भर का टाइम है, तो उस तरीके से आदमी व्यवस्था अपना करके कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता। आपको ग्राफिक्स के जरिए खोरी गांव उजड़ने की कहानी से रूबरू कराते हैं। अरावली वन क्षेत्र में लोगों ने बसाया खोरी गांव। गांव में हजारों की संख्या में बने हैं मकान। सुप्रीम कोर्ट ने गांव को किया अवैध घोषित। ग्रामीणों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को किया खारिज। जंगल की जमीन से कोई समझौता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद प्रशासन को दिए अवैध निर्माण हटाने के आदेश। 6 हफ्ते के भीतर अवैध निर्माण हटाने के आदेश। गांव में है तनाव का माहौल। अब सवाल ये भी उठने लगा है कि अरावली क्षेत्र में जो अवैध गांव बसाया गया, उसके लिए लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने जमीन का अवैध अतिक्रमण किया, या फिर वो प्रशासन जिम्मेवार है जिसने सब कुछ पता होते हुए भी गांव को बसने दिया। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गांव में बिजली के खंभे भी हैं, बिजली की तारें भी हैं और घरों में बिजली भी दी जा रही थी, पानी की व्यवस्था भी थी। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने गांव को हटाने के आदेश दिए, तब से प्रशासन ने बिजली पानी भी रोक दिया। इतना ही नहीं, पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि अब देखना होगा कि क्या सरकार इतने लोगों को बेघर होता देख सकती है या इनके लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि बात जब 10,000 मकानों को तोड़ने की है तो अंदाजा लगा लीजिए कि उन घरों में कितने परिवार और कितने लोग बसे होंगे।
हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजा पटेल की रिपोर्ट।